जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते आए हैं। राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई। एक जज ने खुद को अलग किया। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर आज यानी शनिवार 29 अप्रैल को गुजरात हाई कोर्ट कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने वाली है। गुजरात उच्च न्यायालय सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली है। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल सूरत की सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम से संबंधित आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद राहुल ने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है। बता दें कि इस मामले में एक न्यायाधीश के खुद को अलग कर लेने के बाद अब एक नए जज की तरफ से राहुल की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। मामले में उच्च न्यायालय की एक जज गीता गोपी ने खुद को केस की सुनवाई से अलग कर लिया था। अब इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हेमंत प्रचक की बेंच करेगी। बता दें कि 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम से संबंधित टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। दरअसल 23 मार्च 2023 को सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें फौरन जमानत मिल गई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में क्यों लगे सीएम केजरीवाल के राजमहल के पोस्टर? दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बंगले के रिन्यूएशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा लगातार सीएम केजरीवाल को घेरने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने अब केजरीवाल का एक पोस्टर भी जारी किया है। फिल्मी पोस्टर की तर्ज पर बनाए गए इस पोस्टर में दिल्ली भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा है कि एक कॉमन आदमी के 45 करोड़ वाले राजमहल की सत्य कथा है। पोस्टर में भाजपा ने शाही अंदाज में सीएम केजरीवाल की फोटो लगाई है। नीचे लिखा है कि इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अरविंद केजरीवाल है। बता दें कि दिल्ली में आप और भाजपा के बीच बहुत समय से पोस्टर वार चल रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हाल ही में अपने सरकारी आवास का पुनर्निर्माण कराया है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें कुल 45 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इस सरकारी पैसे से जहां केजरीवाल के बंगले में वियतनाम के मार्बल मंगाकर लगाए गए हैं, वही इंटीरियर डेकोरेशन के नाम पर महंगी टाइल्स, महंगे पर्दे आदि का उपयोग किया गया है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली भाजपा लगातार केजरीवाल पर हमलावर है और इसी कड़ी में भाजपा ने केजरीवाल को घेरने के लिए पोस्टर जारी किया है। दिल्ली भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह इस प्रकार के होर्डिंग्स और पोस्टर लगवा दिए हैं। इसमें सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल बताकर तंज कसा गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की सियासत में कैसे पैदा हुए गुंडे माफिया? सीएम योगी ने बताई ये वजह। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रखा था। इसी जातिवाद राजनीति ने माफिया पैदा किए, युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। प्रदेश की जनता ने जातिवाद की राजनीति करने वाले को नकारा तो आज वही माफिया गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहे हैं जो पहले सीना तान कर चलते थे। सीएम योगी शुक्रवार को शाम राप्ती नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल में मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी, जबकि आज स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया जाता है। व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। पहले पार्टी विशेष के लोग हाथों में तमंचा लहराकर दहशत फैलाते थे, जबकि आज सरकार युवाओं के हाथ में टैबलेट दे रही है।
2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो पैसा देगी उसका इस्तेमाल बिना भेदभाव हो। इसके लिए सभी निकायों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनाना होगा। उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं एक भी दिन प्रचार नहीं करने आया, प्रदेश के अन्य क्षेत्र के चुनाव प्रचार में व्यस्त रहा, तब भी यहाँ की जनता ने मुझे 1.5 लाख वोटों से जिताया। यहाँ का हर मतदाता हमारे चुनाव को अपना चुनाव मानता है। इसी अपनत्व से उनकी हर समस्या मेरी समस्या हो जाती है और उसके निदान के लिए मैं जीतोड़ प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा कि चुनाव डॉक्टर मंगलेश जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उनकी जीत नहीं भारी बहुमत से होनी चाहिए और भाजपा की पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनना चाहिए ताकि पूरे देश में यह संदेश जाए कि गोरखपुर का हर मतदाता विकास चाहता है। सीएम योगी ने कहा कि सूडान संकट में जब पूरी दुनिया अभी कुछ नहीं करने की सोच ही रही थी, तब भी पीएम के नेतृत्व में भारत ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला। गोरखपुर बस्ती मंडल के 31 नागरिक भी कल सकुशल अपने घर पहुंचा दिए गए हैं। इस तरह के प्रयास अफगानिस्तान, यूक्रेन और रूस में फंसे भारतीयों के लिए भी किए गए। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट काल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने अपने सभी नागरिकों के लिए फ्री टेस्ट, फ्री उपचार व फ्री वैक्सीन के साथ 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की। ऐसे ही दिन भर में और खबरें के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।